आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं उपनर संविदा कर्मचारी संघ के सम्मानित साथीगण, विशेषकर हल्द्वानी के वह साथी जो वर्तमान अवमाननावाद में अधिवक्ताओं से निरंतर समन्वय कर रहे हैं, आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2018 में लगभग 22,000 अपने कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय प्राप्त हुआ। इसके पश्चात वर्तमान अवमाननावाद को भी लगभग 2 वर्ष होने जा रहे हैं, किंतु आज भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश विशेषकर समान पद समान कार्य समान वेतन के मूल निर्देशों का प्रभावी अनुपालन धरातल पर सुनिश्चित नहीं हो सका है। एक कर्मचारी एवं संगठन के जिम्मेदार सदस्य के रूप में मेरा विनम्र सुझाव है कि आगामी सुनवाई में सबसे पहले केवल उन मूल प्रश्नों पर न्यायालय से स्पष्ट एवं प्रभावी निर्देश प्राप्त करने का प्रयास किया जाए, जिसका सीधा प्रभाव प्रत्येक उपनर कर्मचारियों के वर्तमान और भविष्य पर पड़ता है। मेरे मुख्य सुझाव इस प्रकार है कि दिनांक 3 फरवरी 2026 के शासनादेश तथा उसके आधार पर बनाए गए अनुबंधों को चुनौती देते हुए उन्हें निरस्त करने का आग्रह किया जाए, क्योंकि उनकी अनेक प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की भावना के विपरीत है, साथ ही कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट रूप से रखा जाए कि उपनर कर्मचारी वर्षों से संविदा व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत हैं। जब न्यायालय स्वयं उपनर की प्रकृति एवं कर्मचारियों की स्थिति पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां कर चुका है, तो तब कर्मचारी से पुनः नया अनुबंध कराना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस विषय पर स्पष्ट न्याय निर्देश आवश्यक है। साथ ही नया अनुबंध क्यों किया जाए और क्यों नहीं किया जाए, इस पर भी स्पष्ट निर्देश प्राप्त किए जाए। यदि किसी विधिक कारणवश अनुबंध अपरिहार्य माना जाता है, तो उसमें कर्मचारियों के अधिकारों के प्रतिकूल सभी प्रावधानों को हटाया जाए। विशेष रूप से अनुबंध का वह प्रावधान जो भविष्य के नियमितीकरण में बाधा बन सकता है, उसे हटाया जाए। निरंतर सेवा के स्थान पर कुल सेवा अवधि यानी लेंथ ऑफ सर्विस को आधार बनाया जाए, जिससे पूर्व सेवा का लाभ समाप्त न हो और कर्मचारियों के भविष्य का अधिकार सुरक्षित रहे, जिसकी स्वयं पूर्व बेंच ने पूर्व सुनवाई में भी जिक्र किया था। अनुबंध में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख कराया जाए कि समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ किस प्रकार, किस समय सीमा में और किन कर्मचारियों को मिलेगा, कब से मिलेगा, उन चरणों को खोला जाए और इस संवैधानिक अधिकार को अनिश्चित अथवा अस्पष्ट नहीं छोड़ा जाना चाहिए। कर्मचारी की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु ऐसे सभी प्रावधानों को हटाने का आग्रह किया जाए, जिनका उपयोग भविष्य में कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही पूर्व सेवा को जोड़ने, सेवा की निरंतरता के अधिकार तथा स्पष्ट सेवा सुरक्षा के संबंध में न्यायालय से ठोस निर्देश प्राप्त किए जाए। मेरा विनम्र आग्रह है कि प्रारंभिक 1-2 सुनवाई में इन्हीं मूल विषयों पर न्यायालय से स्पष्ट आदेश प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। अन्य महत्वपूर्ण विषय जैसे एरियर अथवा नियमितीकरण उसके पश्चात भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाए जा सकते हैं। यदि मूल आधार ही मजबूत हो जाएगा, तो आगे की पूरी प्रक्रिया अधिक स्पष्ट एवं न्यायसंगत होगी। हम सभी का उद्देश्य केवल न्यायालय के आदेशों का वास्तविक एवं पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराना है, ताकि वर्षों से सेवा दे रहे हजारों अपने कर्मचारियों का समान वेतन, सेवा सुरक्षा एवं न्याय प्राप्त हो सके। अंत में केवल इतना ही कि विलंब से प्राप्त न्याय भी अनेक बार अन्याय के समान हो जाता है। इसी विश्वास के साथ सभी संबंधित अधिवक्ताओं एवं साथीगणों से निवेदन है कि उपरोक्त सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर आगामी सुनवाई में प्राथमिकता के प्रदान करने का प्रयास करें। साथ ही मेरे सभी कर्मचारियों से निवेदन है, एक अपील है कि वे जितना हो सके जो भी आगामी सुनवाइयां हैं उसमें अपना पूर्व के भांति आर्थिक सहयोग करते रहे, क्योंकि आपके आर्थिक सहयोग से ही हमारे आगे की रणनीति तय होगी। नमस्कार, धन्यवाद।